हेलो एंड वेलकम बैक टू द बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स। 2 दिन का टाइम दिया था मैंने आपको कि 2 दिन के बाद हम अपने कुछ सैपलिंग्स हैं ऐसे जिनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। 1-2 दिन में हम इनको भी ट्रांसप्लांट करेंगे और उसकी वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेके आऊँगा, क्योंकि बेलों की तैयारी कुछ अलग तरीके से होती है। आज वो टाइम आ गया है। आज मैंने अमेज़ॉन से जो सामान मंगवाया था वो पूरा मेरे पास डिलीवर हो गया है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू ट्रांसप्लांट आवर घिया एंड क्यूकम्बर सैपलिंग्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आइए, ये देखिए, जो हमने भिंडी के सैपलिंग्स लगाए थे वो जड़ पकड़ लिया है उन्होंने और बिल्कुल अच्छे से खुश हैं। और जैसा मैंने बताया था, जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही बैठी। दिल्ली में हो रही है बारिश, हमें बहुत जल्दी इनसे बहुत सारी भिंडी खाने को मिलेगी। तो अभी पिछली वीडियो में, जो कि आज से 2 दिन पहले मैंने शूट करी थी, मेरे घिया और जो खीरे के जो प्लांट्स और सैपलिंग्स थे उनमें ड्रास्टिकली 2 दिन में, और ये सिर्फ और सिर्फ बारिश का असर है, ड्रास्टिकली दे हैव इंक्रीज्ड इन साइज। आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं अभी, और अभी मैंने इनको ट्रांसप्लांट भी नहीं किया है। क्या तैयारी करनी चाहिए हमें जब हम बेल लगाएं घिया या करेला या खीरे की? तो अभी हम खीरा और घिया की बेल लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए? मैंने स्पेशली जो है इसके लिए ऑर्डर किया है अपने ग्रो बैग 15 बाय 15 इंच के। तो ये देखिए, हमारे ग्रो बैग मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। ये देखिए, अच्छी खासी डेप्थ है इसकी। एंड इस ग्रो बैग में हम हर ग्रो बैग में एक ही लगाएंगे अपना सैपलिंग, ताकि हमारी बेल को अच्छे से ग्रो होने का मौका मिले, हमें अच्छी फ्रूटिंग मिले, इनमें अच्छे फ्लावरिंग आए। बहुत ज़रूरी है अगर हमें इसमें से अच्छी हार्वेस्ट निकालनी है। दूसरी चीज़ जो मैंने ऑर्डर करी है वो है ये क्या है? इसको बोलते हैं क्रीपर नेट। बेसिकली दिस इज अ नेट जो आपकी जिस पे बेल चढ़ जाए, क्योंकि बेल को चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है। तो उसके लिए हमने ये ऑर्डर किया है अपना क्रीपर नेट। अब इस क्रीपर नेट को मैंने इंस्टॉल भी कर दिया है। अब ग्रो बैग में लगाना है तो मिट्टी भी ढेर सारी चाहिए। तो मिट्टी हमें बनानी है इसकी सही तरीके से। तो सबसे पहले मैंने ले ली है, ये हमारी नई मिट्टी है। ये मेरे को एक्चुअली जो पुरानी मिट्टी होती है वो मिली नहीं। ये पुरानी और नई मिट्टी का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे टेरेस गार्डनिंग फॉर बिगिनर्स जो हमारी सीरीज़ है उसके अंदर समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली में नई और पुरानी मिट्टी में क्या फ़र्क होता है और माली आपको क्या बोल के क्या देते हैं। तो वो वीडियो के लिए आप नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, ये है नई मिट्टी, तो इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते नहीं हैं। वैसे तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि हमारा जो एक सॉइल मिक्स होता है हर प्लांट के लिए, वो हम क्या लेते हैं 60% गार्डन सॉइल, 20 to 30% हमारा खाद या कंपोस्ट और 10% नीम खली। पर क्योंकि हमारी ये जो है नई मिट्टी है, इसमें न्यूट्रिएंट्स कम हैं, तो हमें इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज कर देना है। 50% हमें लेनी है ये नई मिट्टी, 40% हमें लेना है खाद या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, और 10% हमने लेना है नीम खली। तो आइए फटाफट से पहले हम सॉइल मिक्स तैयार कर लें, उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन शुरू करेंगे। तीनों कंपोनेंट जा चुके हैं। अब बारी है इनको हमें ग्रो बैग में डालने की। डालने से पहले जस्ट इंश्योर कि इसके अंदर ड्रेनेज होल्स बने हों। कैमरा को मैं थोड़ा आगे लाऊंगा। ये देखिए, इसमें ड्रेनेज होल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये होल है यहाँ पर, ये होल है यहाँ पर, यहाँ बने हुए हैं।
तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ग्रो बैग्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अमेजोन से मंगवा सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है विद ग्रो बैग्स। एक सीरीज और आने वाली है आगे जाके हमारे चैनल पे, जिसपे वी विल रिव्यू सम गार्डन एसेंशियल्स दैट वी हैव ब्रॉट फ्रॉम अमेजोन एंड गिव यू अ यूज़र रिव्यू इन टर्म्स ऑफ कैसा उनका फीडबैक रहा है हमारा, और क्या हम उनको यूज़ करने के लिए रेकमेंड करते हैं या नहीं। तो उस वीडियो पे भी आप ज़रूर नज़र बनाए रखिएगा। तो फटाफट से हम ज़रा अपना ग्रो बैग को भरना चालू कर दें। इतने में आप अपने लिए थोड़ी सी चाय वाय बना लो भाई, मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, तो चाय और पकौड़े का इंतज़ाम कर लो। इतने में मिट्टी भर लेता हूँ। हाँ जी, तो मिट्टी हमारी हो गई है तैयार। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कपड़े कैसे बदल गए, कपड़े ऐसे बदल गए दैट दिस वीडियो हैज़ बीन शॉट इन 2 days। तो कल क्या हुआ था, जब क्योंकि अभी बारिश का टाइम है दिल्ली में, तो शाम को जल्दी अंधेरा हो गया, सो द लाइटिंग वाज नॉट गुड इनफ फॉर मी टू शूट द कंप्लीट वीडियो। एक प्रॉब्लम और हो गई कि मिट्टी हमारे पास सफिशिएंट थी सिर्फ 2 ग्रो बैग्स के लिए। तो अभी मैं आपको एक सैपलिंग क्यूकम्बर का और एक सैपलिंग घिया का लगा के दिखाऊंगा, जो कि हम अभी लगाएंगे उस क्रीपर नेट के पास जो हमने कल इंस्टॉल किया था। पर उससे पहले थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें अपने एग्जिस्टिंग पौधों में। हाँ जी, काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ की सेटिंग दोबारा चेंज हो चुकी है। तो ये एक ग्रो बैग हो गया और दूसरा ग्रो बैग हमारा इस कॉर्नर में है। तो ये 2 कॉर्नर्स में हमने 2 ग्रो बैग लगा लिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक कॉर्नर में तो लगाने वाला हूँ घिया और दूसरे कॉर्नर में लगाने वाला हूँ खीरा। तो सबसे पहले इन दोनों में से जो हमारे सबसे हेल्दी सैपलिंग्स हैं उनको मैं निकाल लूँ। बीच वाला हमारा है घिया और ये हमारा है खीरा। तो पहले जरा मैं खीरे का निकाल लूँ, क्योंकि खीरे का भाई साहब बड़ा ही मस्त मुझे लग रहा है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, खुरपी को गहरा गाड़ें, रूट्स डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए हमारी। अब मैं इसका सैपलिंग आपको दिखाऊंगा कि ऑलरेडी सिर्फ आज कितने 17 दिन हुए हैं इनको लगाए हुए। 17 दिनों में इसकी रूट्स जो है कितनी फैल गई हैं ऑलरेडी। ये देखिए, ऑलरेडी इसकी रूटिंग इतनी तगड़ी हो चुकी है। और देखिए इसके बाहर से भी रूट्स निकल रहे हैं। तो ये भी हम जो बाहर से रूट्स निकल रहे हैं इसको भी हम अंदर ही डालेंगे मिट्टी के, ताकि ये रूटिंग प्रॉपर हो। और ये देखिए कितना बड़ा हेफ्टी हमारा सैपलिंग बना है। और राही पूरी एक्साइटेड है हमारा सैपलिंग देख के। राही, राही, लुक एट दिस प्लांट, ओह माय गॉड, ये। अब इसको हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं फटाफट। अब जैसे हमने खीरे का निकाला है सैपलिंग, वैसे ही हम घिया का निकाल लेंगे। घिया का ट्रांसप्लांट कर देते हैं हम अपना सैपलिंग। बेलों को हमने लगाया है अपने क्रीपर नेट के पास। या अल्टीमेटली तो इन बेलों ने इसी नेट पर चढ़ना है और इसी नेट पे हमें फ्रूटिंग देनी है। तो चढ़ाने के लिए हमें एक चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी। ये मैंने 2 निकाल लिए हैं सीखें, सीख झाड़ू की सीख होती है ना, वो लगा ली है। अब क्यों निकाली है मैं बताता हूँ कि एक सीख को मैं यहाँ लगा दिया है और दूसरी सीख को यहाँ लगा दिया है ऐसे। अब इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस ये है कि जब हमारी बेलों में टेंटिकल्स आ जाएंगे, यानी कि जब बेल ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी तो साइड से कुछ आपके धागे जैसे कुछ निकलते हैं ना, टेंटिकल्स, तो वो इस पे हम चढ़ा देंगे और इस पे चढ़ता चढ़ता अल्टीमेटली हमारा बेल जो है वो नेट पर चढ़ जाएगा। तो उसको चढ़ाने के लिए हमने एक मीडियम लगाया है, जो मीडियम है हमारी सीख ऑफ अ सीख झाड़ू। ये तो हो गई तैयारी हमारी
बेल नुमा सब्जी के पौधों के लिए। तो वो आइडिया था कि मैं आपको बताऊं कि जो सब्जी के पौधे हैं जो बेलों में उगते हैं उनके लिए क्या तैयारी स्पेशल की जाती है, उनको कैसे ट्रांसप्लांट करें, और सबसे ज़रूरी उनके लिए मिट्टी कैसी बनाई जाती है। अब जहाँ तक रही बात कि भाई इनके लिए क्या टेम्परेचर सही है और कैसे ध्यान रखना है, तो आइडियली इनके लिए जो टेम्परेचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम एज भिंडी है, बट घिया और क्यूकम्बर के लिए थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा होना ज़रूरी है हवा में। मतलब ड्राई गर्मी में ये थोड़ा सा कम आपको फ्रूटिंग ज़रूर देंगे, लेकिन जब मॉनसून आ जाएगा तो इसमें आप अलग ही लेवल के ग्रोथ और अलग ही लेवल की फ्रूटिंग देखेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी बेल जो है वो मॉनसून के आसपास लगे, ताकि आपको उससे बहुत अच्छी फ्रूटिंग और बहुत अच्छी ग्रोथ मिले। दूसरी चीज़ हो गई कि इसमें हमें कैसे ध्यान रखना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करती रहनी है। तो हमें हर 15 से 20 दिन में इसमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऑफ खाद डालनी है, एक एक मुट्ठी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा डालेंगे तो पौधे मरने के चांसेस रहेंगे। एक एक मुट्ठी खाद डालते रहिए इसके अंदर हर 15 से 20 दिन में। चाहे तो हर महीने एक मुट्ठी खाद डाल दीजिए। खाद नहीं भी डालेंगे 2-3 महीना तो चल जाएगा, लेकिन एडवाइस ये है कि थोड़े थोड़े अमाउंट में खाद डाल दीजिए, कोई हार्म नहीं है। ठीक है। खाद के लिए आपने क्या डालना है? खाद के लिए आपने डालना है किचन वेस्ट की कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या सूखे गोबर की खाद। अब मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जैसे मैंने बनाई थी मिट्टी, इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। कभी भी आपको ट्रांसप्लांट करने के बाद ऐसा लगे कि इसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, इसमें ज़्यादा पानी जमा हो रहा है, तो थोड़ी सी बालू क्या होती है, जो रिवर बेड पे जो सैंड होती है वो लें और थोड़ा सा मिट्टी में डाल के मिट्टी की गुड़ाई कर दें। हाँ जी, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ करना भूलिएगा भाई, पौधा आपने ट्रांसप्लांट कर दिया और फिर पानी नहीं डाला। वैसे तो माना कि बरसात काफ़ी अच्छी है, भगवान मेहरबान है, लेकिन फिर भी पानी डालना ज़रूरी है। तो फटाफट थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें डालें। और जैसे मैंने आपको भिंडी के ट्रांसप्लांटेशन के टाइम बताया था, ज़्यादा प्रेशर से ना डालिएगा पानी, वरना आपका पौधा अपनी जड़ें छोड़ के गिर जाएगा, क्योंकि अभी इसकी जड़ें जमी नहीं है, अभी इसने जड़ें पकड़े नहीं हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया है फुल टू तैयारी हमारी घिया और खीरे की बेल चढ़ाने की। तो जी फटाफट जाओ, पहले तो बीज लेके आओ, नहीं है तो, और अगर बीज ले आए थे तो फटाफट से उनको बो दो, क्योंकि भैया टाइम निकलते जा रहा है। फिर आप ना तो घिया खा पाओगे घर का उगाया हुआ ऑर्गेनिक, ना तो भिंडी खा पाओगे और ना तो खीरा खा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप हो जाओगे बहुत लेट। इसलिए कह रहा हूँ फटाफट जाओ, बीज लगाओ, घिया उगाओ, खीरा उगाओ, भिंडी उगाओ और घर की ऑर्गेनिक सब्जियाँ खाओ, है ना। आप जब तक करते हैं तैयारी ये सारी सब्जियाँ उगाने की, मैं जाता हूँ और आपके लिए अगले वीडियो की तैयारी करता हूँ, क्योंकि भैया इस चैनल पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो मिलता ही रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और जो घिया है, जो खीरा है और जो भिंडी हमने लगाई है, उनके अपडेट्स भी मैं लाता रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि अभी तो ये बड़े इनिशियल स्टेज में है, लेकिन 1 महीने का टाइम दे दीजिए। 1 महीने बाद इनकी अपडेट मैं ज़रूर दूंगा और आपको इनमें से बड़े बड़े ऑर्गेनिक घिए, टनों टन भिंडी और बड़े बड़े खीरे हार्वेस्ट करके दिखाऊंगा। एंड नीडलेस टू से, इनसे हम बनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ अपने किचन में, क्योंकि वो होंगी ऑर्गेनिक और वो होंगी यूनिक। सो कीप वॉचिंग बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स, नज़र बनाए रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइंड अप हैं। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। गुड इवनिंग, टेक केयर।